करती हूँ। हम आज बात करने के लिए हैं आपके पास न्यूट्रिशन की बात। न्यूट्रिशन मीन्स जो आपकी बॉडी की नीड है ना, बॉडी को किस चीज़ की डिमांड है हमें वो नहीं पता है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरे बारे में, है ना। मेरा नाम है प्रिया स्वालका, मैं इंदौरी से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हुए हैं, मुझे जानते भी हैं। और मैं यहाँ पर इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुई कि जब आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, तभी आप किसी चीज़ के वे में जाते हैं, राइट। जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तभी आप उसके लिए एक्शन लेते हैं, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं मतलब मेरी लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है। कहने का मीन्स आफ्टर सिजेरियन, सब जानती है इस बारे में। आफ्टर सिजेरियन क्या होता है कि लेडीज़ में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनकी बॉडी को हो जाती है ना। उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, बॉडी में हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा यहाँ आने का पर्पज़, न्यूट्रिशन में जाने का पर्पज़ ओनली यही था कि मेरा जो लाइफ स्टाइल था, मेरा जो वेट था वो इतना ज़्यादा हो गया था, 90 के अबव मेरा वेट हुआ करता, 90 प्लस मेरा वेट हो गया था आफ्टर सिजेरियन। और बात करूँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बॉडी में, उतने वेट में प्रॉब्लम आने लगी थी, जॉइंट पेन हुआ करता था, थकान हुआ करती थी, किसी से बात करने में बेचैनी फील होती थी, किसी से कहीं सेल्फी लेने की बात आती थी तो मैं सबसे पीछे जाके खड़ी हो जाया करती थी। क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है ना तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ा हुआ सा नजर आता है ना, फिर आप बिल्कुल बेहूदे से नजर आते हैं। तो आपको न तो किसी से मिलना पसंद आता है, न किसी से बात करना पसंद आता है। तो हम सब आज आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देंगे कि आप किस तरह से एक हेल्थी फूड लेकर, हेल्थी डाइट लेकर किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हेल्थी बन सकते हैं, हेल्थ के साथ साथ आप वेल्थ और हैप्पीनेस कैसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा जो रीजन था वो यही था, है ना, यहाँ आने का। तो मैंने 3 मंथ में मैंने जैसे गुड न्यूट्रिशन, मेरी जो कोच है, वेलनेस कोच है वो कविता स्वालका मैम है फ्रॉम कोटा, इंटरनेशनल हेल्थ कोच हैं वो, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैम आप एक बार इस न्यूट्रिशन पर बिलीव कीजिए। मैंने कहा मैंने सब कुछ ट्राई किया, ट्राई करते हैं ना आप सब। आपने देखा होगा कि आपकी सिस्टर होगी, आपकी मदर होगी, आपके घर में होंगे, सब ट्राई करते हैं। लेडीज़ को ज़्यादा टेंशन रहती है अपनी बॉडी को लेकर, है ना। तो सब ट्राई करते हैं, क्या क्या करते हैं, जीरा पानी, नींबू पानी, अजवाइन पानी, शहद का पानी, गर्म पानी, सब कुछ ट्राई करते हैं। बट क्या होता है उससे वीकनेस आ जाती है। मेरा इतना वीकनेस बढ़ गया था कि मेरे बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, चक्कर खा के गिरने लगी थी, इतना सा चलती थी तो थकान हो जाया करती थी, पसीने पसीने हो जाया करती थी। अभी मैं सबके सामने ये कोट वियर करके खड़ी हूँ, जरा सा पसीना नहीं आता ना। तो मेरा बीपी का जो प्रॉब्लम था सबसे पहले वो शॉर्ट आउट हुआ। तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि नहीं, न्यूट्रिशन में पावर होती है ना। न्यूट्रिशन मीन्स आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाला पर्पज, इससे आप अपनी लाइफ स्टाइल को और अपने हेल्थी फूड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं ना। कि आप पहले हमें नॉलेज नहीं होती है, जब हमें इसकी जानकारी नहीं होती है ना तो हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, किस तरह से खाना है, कुछ भी खा लेते हैं। समोसे की दुकान में खड़े हुए तो 4-5 समोसे दबा लिए, होता है ना बहुत सी बार, हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना तब हमें समझ में आता है कि हो क्या रहा है ना। पानी का हमें पता नहीं होता है कि हमें पानी कितना पीना है, फिर हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, होता है ना। हम देखते हैं कि आए दिन हॉस्पिटल में लोग मरे हुए हैं। क्यों मरे हुए हैं वो इसी की वजह में क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है हमें खाना किस तरह से खाना है, हमें पानी किस तरह से पीना है ना। तो हमारे मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे मार्क्यूस सर, जिन्होंने इस गुड न्यूट्रिशन से हमें इंट्रोड्यूस किया, उनकी वजह से आज मैंने अच्छी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी आपके सामने। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे पहले देखा है वो एकदम शॉक्ड हो गए कि मैम ड्रेस गेटअप में कैसे, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल फेस पे भी ग्लो नहीं था, बिल्कुल नीरस सी नजर आती थी। कोई भी बात करता था तो बात करने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, किसी को क्लास देती थी तो पढ़ाने में मुझे मज़ा नहीं आता था। बट अब मैं कंटिन्यू बोल पाती हूँ, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितने भी टाइम आप मुझसे ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। इसलिए क्यों हुई, इसका क्या रीज़न है, हेल्दी खाना, हेल्दी फूड, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे कोटा से आए हुए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, इंटरनेशनल हेल्थ कोच कविता मुकेश स्वालका मैम। प्लीज मैम कम ऑन द स्क्रीन।
हम आपको इसके बारे में आगे जानकारी दें। सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी प्रिया मैम को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया। और मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ आप सब लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे उदास से। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपके चेहरे पे स्माइल रख सकते हैं, चेहरे पे स्माइल कर सकते हैं ना, कहीं ना कहीं पड़ा होगा ना, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छा है ना। तो हंस सकते हैं सब, हंस सकते हैं। तो मैं सबसे बात करूँगी ऐसे करके, हाय कविता। तो आप क्या करोगे मेरे साथ, हाय कविता बोल सकते हो, सब बोल सकते हो स्माइल के साथ, यस। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ कविता, यस। हाय कविता देखिए आपकी बेटी इंसान हूँ, और जब मैं यहाँ पर आई थी स्टूडेंट मुझे जैसे प्रिया मैम आई थी अपनी स्टोरी बताई, तो उसके पहले मैं भी इसी तरीके से अनफेयरली हुआ करती थी। लेकिन कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं आपके जो प्रिंसिपल सर हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो समय समय पर आपको इतनी अच्छी जानकारियाँ देना चाहते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। और इतनी अच्छी जानकारियाँ वो दे रहे हैं नशा मुक्ति से संबंधित, आपको तम्बाकू शराब जो भी है, मोबाइल की नशा है, जब हम चलाते हैं रील्स पे रील्स तो वो भी एक नशा है ना। तो नशा कई तरीके का हो सकता है, तो हमें देखना है हमारी लाइफस्टाइल को हमें किस तरीके से हमें बनानी है अच्छी आदतों के साथ। तो मैं बात करूँगी 3 चीज़ों पर, है ना। 3 चीज़ें मतलब हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा कौन कौन है जो जिंदगी भर बीमार नहीं होना चाहता, हाथ खड़ा करें, कौन कौन। अच्छा आप सब बीमार होना चाहते हैं, नहीं, अगर नहीं होना चाहते तो हाथ खड़ा करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है ना वो देखता है। अगर आप इतना सही करोगे तो आपको आधा बीमार कर देगा, आधी उम्र में आधा बीमार कर देगा। ऐसे करो हाथ खड़ा, ऐसे, यस। कोई बीमार नहीं होना चाहता। अब एक सेल्फी ले लो मैंने, इनकी फोटो खींचने में अगर कोई बीमार हो गया तो मुझे बताना। तो कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, तो मेरी कैसी थी, मेरी बीमार होना नहीं चाहती थी। और जब एक तो लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद आपको पता है कि परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, आती है, सभी समझते हैं। लड़कों की भी जिम्मेदारी आती है परिवार की, और लड़कियों की भी जिम्मेदारी आ जाती है परिवार की। वो क्या करते हैं, अपनी खुद को अवॉइड करने लग जाते हैं, अपनी हेल्थ को अवॉइड करते ही नहीं करते हैं ना। तो उसी तरीके से मैं भी आप ही के पास में एक गाँव है सकरगढ़, यहाँ की रहने वाली हूँ। और जब मेरी शादी हो गई 22 साल की उम्र में, तब मैंने क्या करा कि सारा मतलब फोकस दूसरों पे लगा देंगे। अच्छा सासू जी को ये बुरा नहीं लग जाए, पहले मुझे इस काम को निपटाना है, अच्छा पतिदेव को ये चाहिए, सब कुछ अपने बारे में, अपने खाने पीने के बारे में मैंने इतना सोचा नहीं, कभी भी अपनी हेल्थ के बारे में इतना नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोचने में लगा दिया, सब कुछ उनके बारे में करने में लगा दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी, यानी कि ओवरवेट में इतनी हो गई थी 96। जब आपके खाने में से आपका खाना बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है, आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। जब हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। उसी तरीके से मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका था। मैं 96 kg की हुआ करती थी, और मेरी बॉडी में बीपी, अस्थमा, माइग्रेन, सर में दर्द, और अगर मैं 4 से 5 दिन कहीं बाहर जा रही हूँ तो मेरे पाँव में जो स्वेलिंग है वो 2 दिन के अंदर मुझे चक्कर उतारनी पड़ती है। और थकान तो मुझे इतनी होती थी कि मुझे लगता नहीं है कि मैं सीढ़ी चढ़ पाऊँगी या उतर पाऊँगी, क्योंकि मैं दिन भर में इसी कारण से सिर्फ एक ही बार सीढ़ी उतरा करती थी। तो इतने सारे मेरे हेल्थ चैलेंज मुझे आ चुके थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या। अच्छा घर में सभी के परिवार है, मम्मी पापा है, सबके हाथ खड़ा करेंगे, किस किस के मम्मी पापा है बताइए, है ना। भाई बहन है, आस पड़ोस में है, चाचा चाची है, दादा दादी है, सबके हैं। तो मेरे भी परिवार में सब थे, सब कुछ मतलब फैमिली की, लेकिन समझ में नहीं आता कि करना चाहिए। बहुत सारे लोग एडवाइस करते थे मुझे कि आप गर्म पानी, नींबू पानी पीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा, आप ये करिए वो करिए, सब एडवाइस देते थे मुझे, लेकिन बिल्कुल 1% भी मेरी हेल्थ में सुधार नहीं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल सा पढ़ना है। अगर आपको जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, यानी कि आपको कभी बीमार नहीं होना है, तो आपको क्या करना है, अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे बच्चा ने मुझे बताया था कि आपकी अच्छी आदत कौन बना सकता है, एक पुस्तक, एक किताब, एक बुक, वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। उसको पढ़कर आप अपनी आदतों में भी सुधार कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं बाजार में, जहाँ पर जाके एक बुक है हैबिट्स की, आप उसे पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। आप उस पुस्तक को पढ़ोगे तो उसमें सारी दुनिया की इतनी अच्छी
हैबिट्स है जिसे आप अपने जीवन में अपने खुद पर अप्लाई करके अपनी लाइफ को बदल सकते हो। जैसे कि छोटी छोटी बातें होती है, जो मॉर्निंग में सुबह उठना, जो सुबह जल्दी उठना है उसका पूरा दिन अच्छा जाता है, मानते इस बात को, मानते। उसी तरीके से हम लोगों की आदतों को चेंज करवाते हैं, आदतों को चेंज करवा के उसके खाने पीने की आदतों को चेंज करवा के उनकी बॉडी में जो रिजल्ट आता है, या तो वेट गेन का, वेट लॉस का, या फिर इस वजह से ये स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, किसी ने चश्मा लगी हुई है, ऐसी समस्याएं हैं, लड़कों में ज़्यादातर अभी पीसी हो रही, पीसीओएस समस्याएं बढ़ रही है, वो है पुरुषों में भी है, काफ़ी समस्याएं कमर कमजोरी में बढ़ रही है, जैसे कि अभी भैया बैठे हुए हैं। हालांकि अभी मतलब मैं उन्हें चेकअप कर चुकी हूँ कि मुझे कम उम्र के बच्चों में भी है ना, बच्चे मुझे कहते हैं सर थकान होती है, हम जैसे स्कूल से आते हैं, बैग रखते हैं, इतनी थकान होती है कि हमें नींद इतनी आ जाती है, फटाफट से पता ही नहीं चलता है खाना खाया नहीं खाया। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज के टाइम पर हो रही है। मानते सभी, मानते हैं, हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन मानते हैं, सभी मानते हैं ना। और आप अपने परिवार में भी देखते हैं, ज़्यादातर मम्मी अगर ज़्यादा काम कर रही है तो कभी कहते हैं कमर में दर्द हो रहा है, कहती नहीं कहती है, अच्छा एडी में दर्द हो रहा है, कहती है। पापा जी अगर बाहर गए थे शाम को ऑफिस से आ रहे थे, कहते हैं अच्छा थकान हो गई, फटाफट से एक कप चाय पिला दी, कहते नहीं कहते थकान से महसूस हो रही है। तो ये क्या है, ये सब हमारे गलत खान पीन का नतीजा है। दूसरा, हमें खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पहले भी सोचिए आप। दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूट्रिशन और एक खाना। न्यूट्रिशन वो होता है जिस खाने में प्रॉपर आपका मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, नट्स है, सब कुछ आपको वो जो विटामिन ए से लेकर विटामिन बी तक जितनी भी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खाने में मौजूद होते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी पोषण युक्त खाना कहते हैं, ठीक है। और खाना क्या है, समझना आता है खाना क्या है। खाना वो चीज़ है जो सिर्फ हम पेट भरने के लिए खाते हैं। सपोज करिए क्या हो सकता है, जैसे कचौरी, समोसा, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड। अच्छा उसमें न्यूट्रिशन है क्या, बताइए, है कि न्यूट्रिशन नहीं है। वो क्या है, वो सिर्फ एक खाना है, कचरा है, जिसे हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। तो ये हमारा शरीर का एक डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन नहीं है, उसे वो चीज़ दीजिए। अच्छा क्या देना है, अभी तो किसी को इतना नॉलेज भी नहीं होगा कि उनके शरीर को क्या देना चाहिए। तो हमारी हड्डियों को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। हर हड्डी के हर एक पार्ट को कैल्शियम चाहिए। तो हमें कैल्शियम, हम देख रहे हैं कि खाने में किस किस चीज़ों में कैल्शियम है। मतलब हार्ट को क्या चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए। फिश ऑयल, फिश के अंदर ओमेगा होती है, अखरोट के अंदर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा हमें चाहिए, है ना। तो ये छोटा छोटा नॉलेज है जो आपको धीरे धीरे मिलेगा जब आप इंटरेस्टेड होंगे इन चीज़ों के लिए। तो ऐसे ही हमारी जो ऑल ओवर बॉडी को क्या चाहिए, आयरन चाहिए ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए पानी के टाइम से भी हमको ये भी पता नहीं है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो पानी पीना चाहिए तो कैसे पीना चाहिए, अगर खड़े खड़े पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन हो सकता है। पानी के भी दुष्प्रभाव होते हैं। अगर आप खड़े खड़े पानी पी रहे हो तो आपकी घुटने दर्द होने लग जाएगी। तो हमें सोचना है, हमें अच्छी आदतों को डेवलप करना है हमारे अंदर। तो ये तो पहला पार्ट था मेरी हेल्थ सभी के लिए, हेल्थ का सेशन था। दूसरा चीज़ है, आज हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, हर बंदा पैसों की कमी। अभी सर ने मुझे बताया है कि सब गरीब परिवार से, तो पैसा किस किस को चाहिए, किस किस को चाहिए, हाथ खड़ा करिए। पैसा कौन कमाना चाहता है, अच्छा पैसा। आज के टाइम पे पता है कहावत है, बाप बड़ा रख दिया सबसे बड़ा रख दिया। अच्छा किसी को नहीं चाहिए क्या, चाहिए क्या, आज जिसको नहीं चाहिए मेरे अकाउंट में डलवा, सबको चाहिए। तो हम यहाँ पर लोगों को सिखाते हैं कि आप लोगों की दुआएं कमाते कमाते अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आप बड़े होंगे, आपको ये करना ही पड़ेगा, परिवार की जिम्मेदारी के लिए करना पड़ेगा। यहाँ तक कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं यहाँ पर। जब मेरी शादी हुई थी 22 साल की, तो मेरा भी सपना था कि मेरे को पढ़ लिख कर एक जॉब लगूँ, नौकरी लगूँ, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि 22 साल में 15 मेंबर, शादी के बाद 15 मेंबर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है लड़की के लिए, और पढ़ाई करना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी क्या इच्छा अंदर के अंदर बनी रही, लेकिन थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि उन्होंने मुझे मोटापा दे दिया। अगर मोटापा नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ पर आपके सामने नहीं होती। क्योंकि मैंने टोटल अपनी बॉडी में से 25 kg अपना वेट लॉस किया है विदिन 5 मंथ के अंदर, और आज मेरी लाइफ
अच्छी होगी। पहले क्या था, लाइफ को मैं काट रही थी, इतनी सारी बीमारियाँ, 25 किलो मोटापा ज़्यादा, तो लाइफ को मैं काट रही थी, मुझे फीलिंग आती थी कहीं ना कहीं अब मेरे साथ कुछ होने वाला है, कहीं अब मैं चली जाऊँ, ऐसी फीलिंग आती। लेकिन अब मुझे सुबह 4 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक भी आप काम करवा दो तो भी मुझे थकान, कमजोरी, वीकनेस ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे पॉसिबल हो पाया ये हमारे एक अच्छी आदतें हमने डेवलप करी अपने अंदर, उसकी वजह से हो पाया। तो आप सब अच्छी आदतों को अपना सकते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे कि हमें हमारे पूरे एरिया को नशा मुक्त करना है। नशा मुक्त करना मतलब क्या? एक अच्छी आदत डेवलप करना। कर सकते हैं अच्छी आदत डेवलप? कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए आप आजकल का सीनियर बहुत बिगड़ा हुआ है, सिगरेट पीता है बच्चा, क्यों पीता है? उसके पीछे बच्चे की गलती नहीं होती, वो फिल्मों में देखता है ना, अच्छा अक्षय कुमार पी रहा है ऐसे करके, वो भी स्टाइल मारता है ऐसे करके, है ना, लेकिन उसको पता नहीं है स्टाइल मारने के पीछे आप अपने आप को कितना बिगाड़ रहे हो। तो ये आपको देखना है। अभी वो 3 हीरो विमल का एड करते हो, अक्षय कुमार और क्या सच में विमल खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं ना। तो आपको अपनी स्वयं का जो विवेक है उससे काम लेना है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है, मेरे परिवार के लिए अच्छा क्या है और मेरे परिवार के लिए बुरा क्या है। कर सकते हैं, सब सोच सकते हैं, हाँ या ना में तो जवाब दो, हाँ या ना। सोच सकते हैं ना। तो दूसरा चीज़ मैंने बताई थी हेल्थ, तो अच्छी हेल्थ कैसे आप ले सकते हैं? इनकम का जो बताया था, पहला तो था हेल्थ हम कैसे अच्छी ले सकते हैं वो भी हम सिखाते हैं। दूसरी चीज़ है आपको अच्छी वेल्थ, अच्छा पैसा कैसे चाहिए, लोगों की मदद करके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देकर, वो भी हम सिखाते हैं। तीसरी चीज़ है हैप्पीनेस, यानी खुशियाँ। आप अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा कैसे बना सकते हैं जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों से आप खुशी पाओ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपको दे सकते हैं जहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें आप मिल सकती हैं। क्या पाना नहीं चाहोगे आप ये तीनों चीज़ें? पाना चाहोगे? हाँ ना में जवाब दो। किसको चाहिए? अच्छी हेल्थ चाहिए? हाँ। जोर से बोलो, अच्छी हेल्थ चाहिए? हाँ। अच्छी हेल्थ चाहिए? हाँ। खुशियाँ चाहिए? हाँ। बताओ, देख रहा है वो सब देने वाला है आपको, है ना, सब देने वाला है। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। और मेरे जो हेल्थ कोच है जिनको मैं बोलती हूँ सुनील वैष्णव सर को, क्योंकि इनकी बदौलत से कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ। अच्छा, जानना चाहते हो कितने लोग? मैं गाँव की पढ़ी लिखी, सफर करी थी, मतलब अनपढ़, आधी अनपढ़, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, आधी अनपढ़ मान सकते हो आप। आज मैं 1 लाख पर मंथ में कमाती हूँ लोगों की हेल्थ को अच्छा करके। अच्छा, दुआओं का पैसा, साथ में थैंक यू बोलते हैं मुझे, धन्यवाद मैडम जी आपका, आपने हमारी बीपी ठीक कर दी, आपने शुगर का प्रॉब्लम, आपका हमारा डाइजेशन अच्छा कर दिया। अच्छा, कौन है जो लोगों की दुआएं पाना चाहते हैं? दुआएं पाना, सब दुआ पाना चाहते हैं ना, तो आप भी ये कर सकते हो, अपने आप को अच्छा करके, अपने परिवार को अच्छा करके, लोगों की दुआएं लेकर और एक अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है एक आपकी जो हैप्पीनेस वाली लाइफस्टाइल आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं इन्वाइट करने वाली हूँ मेरे हेल्थ कोच सीमा सुनील वैष्णव सर और मेरे को, जिनकी वजह से आज मैंने अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हूँ। और मेरी जो लाइफ है 180 डिग्री चेंज करने में मेरे हेल्थ कोच की मुख्य भूमिका रही है।